ये फॉरवर्ड पोस्ट पर चिनूक अपाचे और फाइटर जेट का दम है, जिसे देखकर चीन की सेना दहल रही। हमारे संवाददाता सुमित चौधरी ने आपको बताया कि हिमालय पर हिंदुस्तान की इस तैयारी से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग क्यों पसीने पसीने हो रहे हैं। लेकिन तैयारी सिर्फ यहां तक नहीं। अब आपको दिखाते हैं वायुसेना का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर और उसका एक्शन, जो LAC पर तैनात 50,000 से ज्यादा जवानों के लिए दिन रात टेक ऑफ और लैंडिंग कर रहा है। जंग के मैदान में यह भारतीय वायुसेना का सबसे भरोसेमंद साथी है। नाम है C-17 ग्लोबमास्टर। चीन से तनाव के बीच पूर्वी लद्दाख में यह ग्लोबमास्टर हिंदुस्तान की वीर सेना की लाइफलाइन बन चुकी है। सर्दियों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनाती की पूरी जिम्मेदारी ग्लोबमास्टर ही निभा रहा है। जब देश का पहला न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष पहली बार फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचा, तो ग्लोबमास्टर सेना के फॉरवर्ड बेस तक ड्रैगन को नस्तनाबूद करने के लिए सामान पहुंचाता दिखा। और भारतवर्ष भी फॉरवर्ड लोकेशन पर ग्लोबमास्टर के उसी एक्शन का गवाह बना। C-17 ग्लोबमास्टर लैंड करते हुए फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पर, ये वो लोकेशन है जहां से सीधे हम ईस्टर्न लद्दाख के अंदर अपनी रसद पहुंचा रहे हैं, साजो सामान पहुंचा रहे हैं। अगर आप देख रहे हो एक बार फिर इन्हीं फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन से मैं आपको दिखाते हुए इस तरीके से ये जाते हुए ये अब यहाँ से लोड करेगा, यानी लगातार वो सारी चीजें, वो सारा साजो सामान ये लेकर आ रहा है देश भर के अलग अलग कोनों से, और यहाँ से सीधे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है सामान को सीधे ईस्टर्न लद्दाख या फिर लद्दाख के अलग अलग इलाकों में। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से हमने जो अपनी मोबिलाइजेशन की, उसमें ना सिर्फ हम अपने ट्रूप्स बल्कि हमारे साजो सामान, हमारी रसद, और अब जिस तरीके से सर्दियाँ बढ़ रही हैं उसको लेकर जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स है, स्पेशलाइज वेदर आपके कपड़े हैं, वो सब हमारे सैनिकों तक पहुंच पाए, इसके लिए लगातार ये सॉर्टीज की जा रही है। पहला C-17, दूसरा C-17, तीसरा C-17 और उसके आगे चौथा C-17, और ये लगातार मोबिलाइजेशन इसी तरीके से चलती जाएगी और होती रहेगी। ये आपके लिए मैं लगातार इसलिए बता रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मोबिलाइजेशन आने वाले वक्त में हमारे लिए बहुत कारगर होगी। मैंने आपको 4 बड़े एयरक्राफ्ट दिखा दिए, लगातार करीबन 10 मिनट के दौरान ही करीबन 4 एयरक्राफ्ट कंटिन्यूसली उतरते हुए, और ये फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस की हालत है, ये नज़ारा है, हमारी मोबिलाइजेशन की ताकत है, जिसको हमने कई सालों में, कई वर्षों में हमने इसको मजबूत किया है। और यही है आज की सबसे बेहतरीन तस्वीर, जो आप देखेंगे, समझेंगे कि एक के बाद एक। फिर अपने कैमरा पर्सन कहूँगा आपको दिखाएं, पहला एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट, दूसरा ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट, तीसरा ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट, चौथा, और लगातार ये सॉर्टी बदस्तूर इस तरीके से ही चाली है, एक एक करके एयरक्राफ्ट यहाँ पर उतर रहे हैं। ये वो महाबली है, भारतीय वायुसेना का वो सजग प्रहरी है जो लगातार जवान, रसद और दूसरे साजो सामान लेह एयरबेस पहुंचा रहा है। लाल बादशाह की हर चाल को नाकाम करने के लिए सीमा तक बारूद पहुंचा रहा है। अगर अभी देखेंगे गेट खुला है और पीछे से अब यहाँ से डीलोडिंग का सामान उतरता हुआ, और ये डीलोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, ये डीलोडिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें इधर, तो इधर आपको नज़र आएगा कि ये डीलोडिंग की मशीन जो है वो यहाँ से जाती हुई, और अब से डीलोडिंग जो होगी वो यहाँ इसकी शुरुआत होगी, और ये फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पे पहुँचाई जाएगी। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप देखें कि इसके बाद ये सैनिकों को, इन मोबिलाइजेशन को आगे पहुँचाया जाएगा, और इन इलाकों के अंदर आप मान के चलिए कि इतना ज़्यादा मोबिलाइजेशन करना, इतना हो पाना बहुत मुश्किल होता है। यही है हम ग्राउंड रियलिटी, और ये असली तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं सीधे इस फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन से। इन फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पर जा रहे हैं, आप देखें ITBP के जवान हैं, इंडियन आर्मी के जवान हैं, और ये मोबिलाइजेशन आपके लिए बहुत जाना। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा रहा था कि आप एक और चीज़ देखें कि वहाँ पर एक और एयरक्राफ्ट लैंड करता हुआ पीछे, और ये दोनों मोबिलाइजेशन, ये दोनों
टैक्टिकल लैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब पीछे देख रहे हो डीलोडिंग की प्रक्रिया जारी है और यहाँ से जो जवान आ रहे हैं उनका साजो सामान, क्योंकि हर मोबिलाइजेशन की जा रही है देश भर के किनारों से, हमारी जवान जो है अलग अलग इलाकों से पहुँच रहे हैं, तो उनका साजो सामान, उनके लिए रसद और उसके अलावा दूसरी डीलोडिंग जो इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारे जो हथियार हैं, वो भी इन्हीं C-17 की मदद से या दूसरे ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट की मदद से पहुंचाए रहे। इंडियन एयरफोर्स का इस पूरे रोल में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और अब मेरे पीछे देख रहे होंगे कि आप आर्टिलरी गन्स हो, टैंक्स हो, लगातार इसी C-17 से उतर रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ ये टैंक्स BPM यानी जो लगातार जो बॉर्डर पर्सनल्स की जो मोटेबल व्हीकल्स होती है, जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का पार्ट होती है, वो भी इन्हीं चीज़ों से उतरते हुए। और ये तस्वीर एक्सक्लूसिव मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझाने की आगे कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार क्या है यहाँ की मोबिलाइजेशन। अभी आपने देखा लगातार एक एक करके जो टैंक या दूसरे जो इक्विपमेंट्स हैं, हैवी इक्विपमेंट जिनको फॉरवर्ड लोकेशन में पहुँचाना है, वो भी इसी एयरक्राफ्ट से लाए जा रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 से 3 महीने से हमने ये टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और इसके अलावा हमने जो हमारे जो दूसरे इक्विपमेंट है वो यहाँ तक पहुँचा है। जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के जो वेपन्स होते हैं वो सब, यहाँ तक कि रडार सिस्टम को भी इन्हीं ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट से पहुँचाया जा रहा है। इन साजो सामान में आर्कटिक टेंट भी है, तो कमरा गर्म करने के लिए कैरो हीटर जैसी चीजें भी शामिल हैं। ये वो हथियार हैं जिनकी ऊंचाई पर तैनात सैनिकों को आने वाली सर्दियों में कुदरत की लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरत होगी। असल में ये सीमा पर लंबे समय तक डटे रहने की तैयारी है। संदेश साफ है, हम किसी की ओर नहीं जाते, लेकिन जब वो हमारी ओर आता है तो हम किसी को छोड़ते भी नहीं और उसे तोड़ते भी हैं और खदेड़ते भी। और अब हम उन जवानों के बीच में हैं जो अलग अलग इलाकों से देश के आ रहे हैं और इनको मोबिलाइज किया जाएगा ईस्टर्न लद्दाख या दूसरे इलाकों में लद्दाख के। और अगर आप देख रहे हो अभी एयरक्राफ्ट से उतरे हैं और अभी यहाँ पर इनको यहाँ खड़ा किया जा रहा है। अब इनसे बात की जाएगी और इनके बाद इनको आगे मूव किया जाएगा। यानी इसके बाद इनको छोटे छोटे हेलीकॉप्टर से, यानी आप चिनूक से, आपके लिए चिनूक के अलावा जो दूसरे हेलीकॉप्टर है Mi-17, उनसे आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। और अभी 1 मिनट पहले ये यहाँ से इस एयरक्राफ्ट से उतरे हैं। अब इसके बाद ये अलग अलग रेजिमेंट से हैं, ये अलग अलग अपनी यूनिट से हैं और इन सभी को अलग अलग इलाकों में, लद्दाख के इलाकों में डिप्लॉय किया जाए। LAC पे जो लगातार जो सिचुएशन बन रही है उसके लिए हम कितने ज़्यादा मजबूत है, ये मोबिलाइजेशन उसी की एक तस्वीरों का एक आईना है। और अगर ये हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि आप ये समझ सके कि इन जवानों के अगर बीच में मैं आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि सारे लोग यहाँ से इन इलाकों में, दुर्गम इलाकों के अंदर बने हुए हैं और इनके लिए यहाँ पर पहुँच पाना या फिर इन लोगों के लिए एक जज्बा, एक जुनून आप मान के चलिए इन डिफ़िकल्ट टेरेन के अंदर इनके लिए कितनी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये इन इलाकों में ना सिर्फ आगे भेजे जाएंगे बल्कि आने वाले वक्त में हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा भी करेंगे। LAC पर हर मौसम के लिए हथियार भेजे जा रहे हैं, सर्द मौसम के लिए सामान भेजे जा रहे हैं ताकि चालबाज ड्रैगन कभी कोई चाल न चल सके। मतलब सेना तैयार है अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए, 1-1 इंच से ड्रैगन को खदेड़ने के लिए, ड्रैगन का गुरूर तोड़ने के लिए तैयारी पक्की है और एक्शन जरूरी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।